हेलो एंड फ़ख़ैर रागली टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़ख़र यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़ख़र। आज की डिबेट में बात करेंगे 2 बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स इस रीजन के हवाले से, चाइना वर्सेस यूएस एंड इंडिया वर्सेस यूएस, दोनों के आपस में, क्योंकि चाइना के ताल्लुकात बहुत ख़राब रहे हैं यूएस के साथ और इंडिया के बड़े स्ट्रॉन्ग हुए लास्ट कपल ऑफ ईयर्स को अगर देखा जाए। और स्पेशली जो इस साल नरेंद्र मोदी साहब ने विजिट किया था वॉशिंगटन का, तो उसके बाद वो एक ऐसा कहा जा सकता है कि एक नई पीक पकड़ी। हालांकि उससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप साहब थे उस वक्त भी काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई थी, यू टू यू बना और उसके हवाले से मुख्तलिफ उनके जो डायलॉग्स हैं वो तसलसल के साथ चल रहे होते हैं। अभी होने वाले हैं वो डायलॉग्स, यकीनन बड़ी सारी चीज़ें डिफेंस के हवाले से, डिफेंस कॉपरेशन के हवाले से और डिफेंस टेक्नोलॉजी की शिफ्टिंग के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही है। एकेडेमिया भी उसमें इन्वॉल्व है और बाकी जो मिनिस्ट्रीज हैं वो भी इन्वॉल्व है। डॉक्टर जयशंकर एंड राजनाथ सिंह साहब इस डायलॉग्स को लीड कर रहे हैं। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ चाइना यानी बीजिंग कह रहा है कि हम सारे जो ताल्लुकात हैं, सारे जो टाइज हैं, उसको हम बेहतर करना चाहते हैं, हम उसको इम्प्रूव करना चाहे विद यूएस। हालांकि कहते हैं कि यू टू यू क्वाड ये सारा कुछ जो है बना ही इसी वजह से था कि चाइना के साथ यूएस के ताल्लुकात खराब थे। अब इसके हवाले से क्या चीजें होंगी या फिर यू टू यू का जो अगला स्टेज होगा इससे आगे कहां पे ये डेवलपमेंट्स जा सकती हैं, इस हवाले से आज बात करेंगे। और बात करने के लिए मैं ज्वाइन करें सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू फ़कर भाई। आई तशक्कुर आपके सभी दर्शकों को, आपको और आपको मकाम मो 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 पाखैर। फ़ख़ैर थैंक यू। आपको भी थैंक यू फॉर आपको भी इनवाइटिंग मी। माक़ाम फ़ख़ैर है और आपको भी फ़ख़ैर रागले। पखैर रागले आपको भी। तो देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग आपने, एंड आई मस्ट से कि आपका चॉइस ऑफ टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दो डायगोनली अपोजिट डेवलपमेंट हो रही हैं कि अमेरिका और इंडिया जो है वो U2 मीटिंग कर रहा है, जी, और उधर ही साथ साथ चाइना के साथ भी मीटिंग चल रही है। तो देखिए, दिस इज व्हाट इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ चीजें होती हैं वो ट्रांजैक्शनल होती हैं, मगर कुछ चीजें स्ट्रैटेजिक होती हैं, कुछ चीजें फंडामेंटल कोर टू कोर मीटिंग होती है, कुछ सिर्फ पेरिफेरल मीटिंग होती है। चाइना और अमेरिका का कोई भी मीटिंग, कितनी मीटिंग कर लें, साथ में बैठ जाएं, क्या नाम है, शी जिनपिंग और जो बाइडेन एवरी मंथ, बट इंडिया वाला जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो चाइना के साथ होगी नहीं। उसका रीजन ये है कि दोनों के फंडामेंटल्स ही डिफरेंट है बहुत ज्यादा। इंडिया के साथ नंबर वन जो सबसे बड़ी डिफरेंस है चाइना और अमेरिका रिलेशनशिप में और इंडिया और अमेरिका रिलेशनशिप के, अगर हम डिफरेंसेस को देखें तो एक बाई पार्टिजनशिप है इंडियन रिलेशनशिप को लेकर के। यानी कि चाहे रिपब्लिकन आए और चाहे डेमोक्रेट आए, दोनों ही इंडिया के साथ फ्रेंडशिप पे कॉमनैलिटी रखते हैं, दोनों इसको बढ़ाना चाहते हैं। सेम कैन नॉट बी सेट फॉर चाइना कि वो बाई पार्टिजनशिप है, वो ही ट्रस्ट है, वो ऐसा नहीं है। तो एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। दूसरा जो है कि चाइना एक एक्सट्रीमली क्लोज्ड सोसाइटी है, तो चाइना के बारे में आप अगर जब फ्रेंडशिप करना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि सामने वाला खुले हाथ करके आए, आपको पता हो कि उसने कुछ छिपाया नहीं है। और स्पेशली जी, जब आप व्हेन यू आर ट्राइंग टू बिकम फ्रेनेमी और यू आर ट्राइंग टू बिकम फ्रेंड्स फ्रॉम बीइंग एन एनिमी, तो आपको ट्रस्ट हासिल करना सबसे जबरदस्त फिनोमिना रहता है। आई डोंट थिंक कि चाइना अमेरिका के ट्रस्ट को हासिल करने के लिए अपनी सोसाइटी को खोल देगा। कि आप देखिए हमारा इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स क्या है, हमारी नंबर्स क्या है, हमारा डेटा क्या है, या हमारे यहाँ पे ये जो करेंसी स्वैपिंग है, या सॉरी करेंसी जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो कैसे हम काउंट करते हैं, ये सब कुछ चीजें एक्सेस मिलने वाली नहीं है अमेरिका को। तो ये प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट बीट करके कि हाँ हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, हम चाहते हैं दोनों देशों में दोस्ती हो जाए, वो होगा नहीं अनलेस अनटिल कि आप फंडामेंटल्स पे वर्क नहीं करेंगे। इस तरीके की क्या रिलेशनशिप है, इंडिया और पाकिस्तान उनमें से एक है। इंडिया और पाकिस्तान के कितने रिलेशनशिप हो जाएं बैठे में, जब बैठ लें साथ में, चाहे वाजपेयी जी बैठ जाए परवेज मुशर्रफ के साथ, मोदी जी बैठ जाए नवाज बिल्कुल। शरीफ के साथ, कुछ फर्क नहीं पड़ना। उसका रीजन है कि फंडामेंटल सेम नहीं है, दोनों के सोचने में वो नहीं है। देयर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड, देयर मे बी फ़र्क है। मीटिंग ऑफ पर्संस बट देयर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड। तो ओके। सेम चीज अप्लाई फॉर दिस थिंग। आप इसको इंटरनल भी देख लें, इवन आपके यहाँ पे जी, जो आपकी आर्मी और जो जो डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट आएगी, दोनों में सेम अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। सो फर्स्ट डिफरेंस ये है।
तीसरी चीज जो ये है कि चाइना जो है वो अमेरिका को राइवल के रूप में देखता है। चाइना अपने आप को, बिल्कुल, चाइना चाइना है ही एग्ज़ैक्टली। तभी जब वो अमेरिका को रिप्लेस करेगा, वरना चाइना चाइना नहीं रह पाएगा। चाइना वांट्स टू बी नंबर वन इन द गेम। चाइना डजंट वांट टू प्ले सेकंड फिडल, चाइना डजंट वांट टू प्ले थर्ड फिडल। चाइना की एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि हमें अमेरिका को या अमेरिकन हेजेमनी को डिसलॉज करना है, और चाइनीज कोई उनकी एक इमेजिनरी या उनका कोई हिस्टोरिकल वो है कि चाइनीज एक समय दुनिया पे राज करते थे और सिल्क रूट था, ये था, वो हमें बनाना है। डज अमेरिका वांट टू बी एक्सचेंज बाय चाइना? आंसर इज नो। वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। इंडिया के साथ और अमेरिका के साथ जो है वो इसलिए वो है, क्या नाम है, एक स्ट्रैटेजिक अलायंस कह ले अगर आप, इफ यू वांट टू हैव अ टेक्निकल वर्ड, वो इसलिए है क्योंकि दोनों सोसाइटी एक्सेसिबल है, खुली हुई है। आप ओके, जानते हो कि वो दोनों क्या सोचते हैं, डबल माइंडेडनेस नहीं है। यानी कि आप वॉर ऑन टेरर भी लड़ रहे हो और वॉर ऑन टेरर के जो सबसे बड़ा पोस्टर बॉय है उसको अपने आप पे छिपा भी रहे हो। ये डबल गेम आपको इंडिया के साथ देखने को नहीं मिलेगी जो चाइना के साथ आपको देखने को मिलती है, पाकिस्तान के साथ। सो वी हैव अ कोर जो है ना वो कॉमन है। वी ऑल्सो वांट ओपन सोसाइटी, वी ऑल्सो वांट डेमोक्रेसी, वी ऑल्सो वांट फ्री सोसाइटी, वी ऑल्सो वांट फ्री मार्केट, मतलब एवरीथिंग फ्री। अगर मुझे काम बिजनेस का कोई आइडिया है तो मुझे किसी गवर्नमेंटल अथॉरिटी की या किसी नजरिए की अप्रूवल की जरूरत ना पड़े कि ये काम सही है कि नहीं है। अगर मेरा इच्छा करता है, दिल करता है, तो इतना फ्रीडम मुझे मिले कि मैं वो काम को कर जाऊं और उसके बाद उसके परिणाम जो भी आए। सो दिस इज व्हाट यूनाइट अस। तो U2A2 ये हो रहा है। ये जो अमेरिका और चाइना मिल रहे हैं, दे डू नॉट वांट हुँ, टू गो इनटू अ वॉर। एक तीसरा फ्रंट वो नहीं चाहते, जो कि जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हो गए थे बीच में जब अमेरिका और चाइना बिल्कुल, आई आ बिल्कुल। चुके थे। सो ये कह रहे हैं कि इसको मिडो बैठो, डिफ्यूज कर लो। तो इट्स अ वन इज अ चाइना अमेरिका is diffusing of tension. India America is pivoting the world order as it is going to play out in next 50 years. ओके, राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, अंडर वाटर कम्युनिकेशन और ऑयल के हवाले से और बाकी डिफेंस की जो चीज़ें हैं, अमेरिका यकीनन दुनिया का बड़ा टॉप का कंट्री है इन चीज़ों के हवाले से। वो कह रहे हैं कि भई इसके ऊपर हमारी बात हो रही है। यू टू यू को बने हुए तकरीबन ये दूसरा साल है, 2 साल होने को है गालिबन। तो क्या चीज़ ऐसी होगी कि इंडिया कहेगा कि हाँ यार, हमें एक इस पे एक नई, जिसे कहते हैं कि नए स्टेज पे हम जा रहे हैं, एक नई एजेस हमें मिल रही देखिए फकर भाई, इंटरनेशनल रिलेशन का जो प्लेयर है वो सरकारें नहीं होती हैं, प्लेयर्स प्राइवेट प्लेयर होते हैं। सरकारें हाँ उसको सिर्फ फैसिलिटेट करती हैं कि ट्रीटी कर जी लिया तो आइए जाइए, वीजा आसान हो गए, काम तो लोगों ने करना। तो बिल्कुल क्या ये जो डिफेंस का जो हो रहा है, ये जो इंडस एक्सपो या इंडो इंडो इंडस एक्सपो करके कुछ उन्होंने शुरू किया है जी 2023 में, जिसमें ये है कि प्राइवेट प्लेयर जो है वो अब रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में साथ में आएंगे और वो एक साथ करें। इस लेवल का जो हो रहा है ट्रस्ट, इस लेवल पर कि हमारी एडवांस जो टेक्नोलॉजीज वारफेयर की आएंगी वो जॉइंटली डेवलप्ड होंगी। उसमें अमेरिकन ये नहीं कहेंगे कि हम आपको ये टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, हम ये पुर्जा नहीं देंगे, हमसे खरीदो, और या वो बायर परचेजर वाला नहीं रहेगा कि इसको यूज नहीं कर सकते, इसके अगेंस्ट में यूज नहीं कर सकते। वो फेज जा चुका है। नाउ वी आर टॉकिंग ओके अबाउट जॉइंट डेवलपमेंट, और जॉइंट डेवलपमेंट में भी दोनों सरकारों का ये एक बहुत जबरदस्त मानना है कि जॉइंट डेवलपमेंट में प्राइवेट प्लेयर्स को लाओ, स्टार्टअप्स को प्रमोट करो, न कि स्टेट डिफेंस जो मैकेनिज्म है उसको प्रमोट करो। बट आप चाइना के साथ तो ये नहीं कर सकते। तो पॉइंट ये कि हुँ, ये जो वो कर रहे हैं, पीपल टू पीपल कॉन्फिडेंस बढ़े, दोनों की लोगों की वैल्यू सिस्टम सेम है, दोनों के लोगों को सोचने का तरीका सेम है, दोनों चाहते हैं एक तरीके से आपस में वो पड़े। तो एक है कि वेस्ट का ईस्ट के साथ जो है वो वेस्ट ईस्ट बना करके जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन ईस्टर्न सिविलाइजेशन के बीच में जो खिंचाव है वो अल्टीमेटली कम हो। क्योंकि देखिए वेस्ट भी कोई दुश्मन नहीं है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को लोग जबरदस्ती गालियां देते हैं। उनके लोगों ने सिविलाइजेशन के पिवट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया तो लोग कहते हैं उनके यहाँ हुँ, फांसी हो गई या उनके यहाँ बहुत नग्नता। ऐसा नहीं है, सब ऐसे नहीं है। और कुछ जी चीजें तो लोग इसलिए नहीं समझ पाते, जैसे अब आप अगर समर में चले जाएं यूरोप में, वहां पे पूरा साल में 9 महीने तो बादल ही रहता है, विटामिन डी बिल्कुल, मिलती है। तो बिल्कुल उनकी सही लड़कियां कह रहे अगर हैं। कपड़े खोल रही हैं तो वो इसलिए नहीं खोल रही है, बेचारी की बड़ी चरित्रहीन है वो इसलिए खोल रही है कि विटामिन डी मिल जाए, नहीं तो कैंसर होते रहते हैं, फ्रेकल्स हुँ, होते रहते हैं, उनका बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमारे यहाँ क्या है कि अब आप हमारे यहाँ से कोई आप क्या वहां पहुंचा देखा, अरे ये तो देखो, ये तो अंडर गारमेंट्स में लेटी है, बड़ी खराब औरत है, वो सब ही मेरे को बेचारी की जरूरी है, बिल्कुल, मजबूरी है।
समझ रहे हैं आप? एग्जैक्टली, बिल्कुल बीचेस के ऊपर, एग्जैक्टली, यू आर राइट, बिल्कुल। तो अरे बीचेस क्यों, कम्युनिटी वो होते हैं भाई, कम्युनिटी में मैं जब स्विट्जरलैंड में था तो इवन जी। कम्युनिटी होती थी जहाँ पे कि वो स्विमिंग पूल होता था, वहां पे ही लड़कियां आकर के अपना वो चूंकि सनबेद करना होता था, परिवार आता है बकायदा, माँ बाप बिल्कुल बेटे सही। भाई बहन सब आके बिल्कुल। करते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। ये तो मैंने इवन कजाकिस्तान में देखा, कजाकिस्तान में जब हम जी। स्विमिंग पूल में जाते थे तो लड़कियां एकदम जो कजाक लड़कियां थी एंड वो हमारे साथ स्विमिंग करती थी, एक ही पूल बिल्कुल में सही। स्विमिंग। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। इसलिए ये जो कि वेस्टर्न फहाशी बनाते हैं, ऐसा नहीं है। वेस्ट की भी कुछ अच्छी सुविधा है। अब ये दोनों सिविलाइजेशंस के कोर को मिक्स करने का बहुत हुँ। कॉमनैलिटीज है, डिफरेंसेस बहुत थोड़े हैं। सो वेस्ट एंड ईस्ट कैन बिकम वन, और यही कोशिश इंडिया और वेस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अमेरिका, ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय इंडिया। इंडिया, ओके गुड। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ यहाँ पर क्वाड भी है, यू टू यू भी है, और इसके अलावा जो एक और वो बना था जिसमें यूएई वगैरह शामिल थे, यूएई, इज़राइल और यूएस भी वहाँ पे थे, आई टू यू टू, आई टू यू टू। अच्छा सर मुझे ये बताएँ कि एक तो ये 2 कहते हैं कि ये तो चाइना के लिए है। तो वाक़ई चाइना के लिए एज़ अ थ्रेट ये बनाया जा रहा है कि नहीं, इंडिया कहता है यार हमें इससे नहीं कंसर्न कि चाइना के लिए हम थ्रेट बने या ना बने। हम अपनी मतलब सोसाइटी को या अपने बिज़नेस को या अपनी टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करना चाहते हैं। सिंपल एज़ दैट। ऐसी क्या है? देखिए, एक तो ये होता है कि मैं ताकतवर इसलिए बन रहा हूँ कि मुझे आपको हराना है, एक ये कि मैं ताकतवर इसलिए बन रहा हूँ कि मुझे हेल्दी रहना है। बट मैं गुड। ताकतवर तो बन रहा हूँ ना। ये बिल्कुल, माइंडसेट है कि मैं बिल्कुल ताकतवर ठीक। क्यों बना हूँ। जी, तो इंडिया का ये है कि मुझे ताकतवर बनना है क्योंकि मुझे हेल्दी रहना है। और देखिए फ़खर भाई, ये दुनिया का नियम है। अगर आप फ्री रहना चाहते हो ना तो आपको इस फ्रीडम को प्रोटेक्शन अपने घर के बाहर करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी शक्तियाँ होती है जो फ्री सोसाइटी पसंद नहीं करती है। ओके, ये गोल्डन रूल है, ये आप पूरी हिस्ट्री देख लें 1000 साल की। जो यूरोपियन फेडरेशन, जिसको आज आप इंटरनेशनल लॉ कहते हो, जी। रूसो ने इसकी ये किताब लिखी। उसने कहा कि अगर तुम ये जो यूरोप में रिपब्लिकनिज्म, गवर्नमेंट और हुँ, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें यूरोपियंस को एक साथ आना पड़ेगा। उसको हुँ, उसने कहा था दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ नेशंस। सारे लॉज ऑफ जो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड फोर्सेस हैं उनको आओ। उस समय चूंकि टर्क्स हमेशा हमला करते रहते थे, उन्होंने कहा अगर अंदर तुम चाहते हो फ्रीडम, बाहर से प्रोटेक्ट करो, क्योंकि तुम्हें अंदर से खतरा नहीं, बाहर से है। तो यही जो लॉज ऑफ यूरोपियन नेशन था, वो बाद में इंटरनेशनल लॉ बन गया, क्योंकि इसके सारे कवानीन जो है वो दुनिया ने फिर अपना लिए। तो पॉइंट ये है फकर, इसलिए कई लोग कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज बेसिकली जी, यूरोपियन लॉ। उसकी ओके, उसके बीज यूरोप ने ही रखी हुई है, और कई हद तक ये बात सही भी है। तो पॉइंट इसमें यह है फकर भाई कि हम चाइना के अगेंस्ट में डेवलप नहीं कर रहे। हम ओके, चाइना से लड़ाई नहीं चाहते, किसी ओके, कीमत पे नहीं चाहते, फाइन, अनलेस अनटिल की चाइना वो लड़ाई हम पे थोप दे। बिल्कुल ठीक है सही, ना? गुड, तो अब लेकिन ये भी है कि हम अपने आप को वीक भी नहीं रखना चाहते कि हम पे कोई चढ़ जाए। अगर आप बिल्कुल सही, कमजोर रहेंगे तो लोग टेम्प्ट हो सकते हैं। तो बिल्कुल सही, हमें इसलिए करना है कि हम स्ट्रांग रहें। चाइना स्ट्रांग हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमें स्ट्रांग होने के लिए अगर वेस्ट से, ईस्ट से, किसी से भी, हम किसी को छोटा बड़ा नहीं मानते, हमें उनके साथ डेवलप करना पड़ेगा। जितने फोन हम बनाने पड़े हम बनाएंगे। तो वो चाइना के अगेंस्ट में नहीं है, वो हमारी जैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान से क्या कहता है, अगर हम इंडिया बिल्कुल। से दोस्ती कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ बैठ के हाँ, षड्यंत्र रच बिल्कुल रहे हैं। सही कह रहे हैं, एग्ज़ैक्टली, हमारी अपनी मर्जी है, हम इंडिया के साथ दोस्ती, अब आप कह रहे हो कि चूंकि इंडिया हमारा दुश्मन है तो तुम भी इंडिया को दुश्मन बना लो, ये वो समझ ही नहीं बिल्कुल, पाते। और यही बात हम कह रहे हैं कि हम अगर इंडिया पाकिस्तान अमेरिका के साथ दोस्ती बना रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम चाइना के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। ये हमारा हुँ, कतई वो नहीं है। वी आर सेम माइंडेड, लाइक माइंडेड पीपल, वी वांट ओपन सोसाइटी। हमें अब चाइना का ये है कि भाई इंडिया में आईफोन बन रहा है तो हम वो नहीं खरीदेंगे। इतना अगर आपका प्राइड ईगो बढ़ चुका है कि सब मेड इन चाइना खरीदे, आप मेड इन इंडिया या मेड इन पाकिस्तान या मेड इन और कुछ नहीं खरीदोगे, सो बी सो बीट फॉर यू। तो हम चाहते हैं कि हम अमेरिका के साथ दोस्ती रखें, हम तो आपके साथ भी दोस्ती रखना चाहते हैं। बिल्कुल, हमें किसी से बैर नहीं है। और हम चाहते हैं कि ये जो रीजन है, ये जो क्षेत्र है, ये जो खित्ता है, ये स्ट्रांग हो, ये डेवलप करे। हुँ, तो इसमें हमारी दोस्ती अगर अफगानिस्तान से है, इसका मतलब नहीं कि हम पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कर रहे हैं। हमारी दोस्ती यदि अमेरिका से, तो इसका ये मतलब नहीं है कि चाइना के लिए है। भाई क्या हम अगर फकर भाई से दोस्ती कर रहे हैं तो इसका ये जरूरी है कि किसी के अगेंस्ट में हो? ये हमारी आपकी दोस्ती पर्सनल है, बिल्कुल, किसी के अगेंस्ट में नहीं एग्ज़ैक्टली, है ये। बिल्कुल, ठीक है ना? तो दैट्स हाउ इट शुड बी लुक्ड एट। तो इसमें चाइना का एंगल लाना भी मेरे ख्याल से ये कुछ वो ला रहे हैं। अगर अगर अमेरिका आ रहा है तो ये अमेरिका की प्रॉब्लम है। लेकिन हमने अमेरिका को बता दिया कि हम इस क्षेत्र का मिलिटराइज नहीं करेंगे, हम I2U2 करेंगे, हम आपके साथ क्वाड भी बनाएंगे। मगर मिलिटराइजेशन अगर आप सोचो कि नेटो बनेगा इस इलाके में, वो नहीं होगा।
नो ओके। मिलिटराइजेशन, नो नेटो प्लस, नो नेटो एक्सटेंशन, नो क्वाड का मिलिटराइजेशन, नो I2U2 का मिलिटराइजेशन। हाँ, इकोनॉमिक कोऑपरेशन वेलकम, हुँ। स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन वेलकम, डिफेंस कोऑपरेशन वेलकम, बट नो मिलिटराइजेशन अगेंस्ट एनीवन। नेटो के ये यूएसएसआर के खिलाफ या रशिया के खिलाफ नेटो है, ऐसा कुछ नहीं। चाइना के खिलाफ इंडियन फोर्सेस नहीं है, और ना ही वो चाइना के फेवर में है, ना चाइना हुँ। के अगेंस्ट में। इंडिया है, फोर्सेस होने चाहिए, वो हैं बस। तो वी आर सेम फॉर इंडिया, वी आर सेम फॉर अमेरिका, सेम फॉर ये। हमें जहां से भी अपनी बेनिफिट के लिए मदद मिलेगी, वी आर रेडी टू बी फ्रेंड्स विथ। बहुत अच्छा पॉइंट आपने डॉक्टर साहब रेज़ किया है कि जहाँ से आपको आपकी कंट्री को फ़ायदा मिलता है, आप उसकी तरफ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, मेरा ख़्याल है ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन हमने अमेरिकन हिस्ट्री को अगर हम देखते हैं, तो उन्होंने हमेशा इसी तरीके के काम किए हैं कि अगर किसी एक को करना है, तो अगर इंडिया को थोड़ा-सा दबाना है, तो पाकिस्तान को उठा लिया। चीन को करना है, तो हिंदुस्तान को उठा लिया। मतलब इस तरह की चीज़ें, तो ये कोई ढकी-छुपी बात नहीं है। लेकिन क्या इंडिया इन चीज़ों से अभी तक तो ख़ैर बचा हुआ है, लेकिन आइंदा भी बच सकता है? भाई देखिए, आप अगर क्लाइंट स्टेट हो तो इंटरनेशनल जी, रिलेशन दूसरा होगा। जी। अगर हम ओके। ये हो कि भाई हमें अमेरिका तुम ये बम दे दो, अब अगर हम मांग रहे हैं आपसे, तो फिर आप अगर जैसे कहते हैं ना, अगर आप पैसा दोगे तो कंट्रोल भी चाहोगे। अगर मान हुँ, लीजिए आप एक अपनी कंट्री में देख लें, अगर यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी को कोई गवर्नमेंट का इदारा अगर उसको पैसा दे रहा है कि तुम लो अपनी यूनिवर्सिटी चलाओ, अपने प्रोफेसर का पैसा दो, बच्चों को कम फीस लो, इसके लिए हम पैसा दे रहे हैं, तो फिर वो अपने जी। रूल और रेगुलेशंस भी लगाएगा कि ये करो, ये करो, ऐसे करो, हुँ, ये पढ़ाओ, ये मत पढ़ाओ। वो तो फिर वो बताएगा आपको। यूनिवर्सिटी के पास तो इंडिपेंडेंस या ऑटोनॉमी नाम की चीज नहीं रहेगी। उसी तरीके से यदि हम ये कह रहे हैं भाई कि आप अगर जाना चाहते हैं किसी के साथ, आप जाइए। हमारा किसी के साथ जाने का मतलब, या हमारा किसी के साथ आने का मतलब, या हमारा किसी के साथ जुड़ने का मतलब किसी के अगेंस्ट में होना नहीं है। आप इसको जैसे देखना चाहें आप देखें। हम अपनी डेवलपमेंट, अपना ग्रोथ अपने लिए कर रहे हैं। अब अमेरिका का क्या एक्सपीरियंस रहा है, अमेरिका को ये दुनिया क्या करेगी, हम अमेरिका के लिए क्या करेंगे छोड़ दीजिए। अमेरिका का हुँ। क्या एक्सपीरियंस है, हम चलिए ये देखते हैं। ओके, अमेरिका ने अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान को यूज किया, वो गच्चा खा बिल्कुल। गए। ठीक है ना? क्योंकि बेचारे अफगानी बार-बार कहते रहे। मैंने कार्लोटा गाल की एक किताब पढ़ी थी, द रॉन्ग एनिमी। वो ये कहती थी कि जब हम अफगानिस्तान के गाँवों में जाते थे और पूछते थे, तो वो अमेरिकन को गाली देते थे, कहते हम पे बम क्यों मार रहे हो, जबकि आते वो उधर से हैं, सरहद के उस पार से, हमने क्या गलती कर दी है? ठीक है ना? सो अमेरिकन्स को भी ये बात समझ में आ चुकी है कि उन्होंने सारी दुनिया को अपनी इस पॉलिसी डिवाइड एंड रूल की, जो वेस्ट की पुरानी पॉलिसी है, उसको हुँ, ओवर प्ले कर दिया है। डिवाइड एंड रूल ओके। अब दुनिया समझ चुकी है, अब उसके वो राइट, राइट। झांसे में नहीं आने वाली है। ठीक है ना? ज़बरदस्त। हुँ, आपने अरबी ममालिक को अपना दुश्मन बना लिया। बिल्कुल, इस्लामिक वर्ल्ड जिसको आप बिल्कुल। कहते हैं, हालांकि मैं इस वर्ड के बड़ा फेवर में नहीं हूं। अगर आप बात करें आलम इस्लाम, जिसको कि बेसिकली आलम अरब कह ले, अगर आप जी, आलम अरब को देखें, सारे अरब कंट्रीज आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। नहीं अमेरिका के करते, लिए बिल्कुल। क्रेडिबिलिटी इशू है। इवन नाउ अमेरिका अगर दोबारा वही काम करता है कि तुम डबल गेम खेलोगे, और इंडिया ने तो वो दिखा दिया। इंडिया जी, रशिया के साथ चट्टान की तरह खड़ा हो गया। इंडिया बिल्कुल ने सही, कहा कि भाई हम बिल्कुल आपके कहने पे नहीं आएंगे, वो आपका दुश्मन है, हमारा दुश्मन नहीं है। आप हमसे दोस्ती करना चाहते हो करिए, मगर आपकी दोस्ती के लिए हम अपने दोस्त को दुश्मन नहीं बनाएंगे। आप ज़बरदस्त। न्यूट्रलिटी अगर इन जी, दोनों में अलग अलग रख के कर सके आ सकते हो तो आ जाओ। उसी तरीके से आप आ रहे हो हमारे पास, आओ, हम आपसे दोस्ती करने के लिए तैयार है और हर हद तक जाने के लिए तैयार है। मगर आपका दुश्मन मेरा दुश्मन नहीं, आपका दोस्त मेरा दोस्त नहीं। हमारी इंडिपेंडेंट होगी, हम अपना चुनेंगे। हुँ। अगर हमें मान लीजिए जैसे अब मैं एक जस्ट एग्जांपल कि भाई जी, जी, पाकिस्तान आपका दोस्त हो सकता है, अगर हमारे साथ दोस्ती नहीं है, हमारे फेवर में नहीं जा रहा है, हम आपके लिए दोस्ती नहीं करेंगे। हमारे टर्म्स बिल्कुल क्लियर सही, है, हमारे पॉइंट्स क्लियर है, जो हमारे बेनिफिट में होगा वो हम करेंगे। उस बिल्कुल। यही काम अगर पाकिस्तान भी शुरू से करता है ना, पाकिस्तान की दिक्कत ये हो गई फकर भाई, उनको अपना इंटरनल इंटरेस्ट ही नहीं पता कि पाकिस्तान को क्या बनाना चाहते हुँ, हैं, वो कौन यस, है। यस। जब तक ये नहीं पता होगा ना, वो ये गलतियां करते रहेंगे। तो ये मोर देन इंडिया, मैं आपको फिर कह रहा हूं, इट इज द क्रेडिबिलिटी इशू फॉर अमेरिका। उन्होंने दुनिया अमेरिका। भर को धोखा दिया है, और वो अफोर्ड हुँ, नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि जब उन्होंने धोखा दिया दुनिया को, तो आज रशिया 2 ढाई साल से यूक्रेन में, या 1.5 2 साल से बिल्कुल, यूक्रेन में घुसा हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल, सलसल वॉर कर रहा है, कंटिन्यू, जिसे कहते हैं अनवरत वो वॉर कर रहा है। और बिल्कुल, उसके बाद क्या कर लिया बिल्कुल। तुमने, क्या उखाड़ पाए तुम रशिया का? कुछ नहीं कर कुछ पाए। भी नहीं, तो कुछ तुम्हारी वेस्टर्न सैंक्शन जो है वो फेल हो गया।
तो मोर देन इंडिया कि वेदर इंडिया विल फॉल फॉर द ट्रैप ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका व्हिच इज टाइम टेस्टेड, इट इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दैट कि क्या फिर से वही दोगलापन करेंगे या आप अपने दोस्त के साथ खड़े होंगे। ये मोर देन द इंडियन, दिस इज द टेस्ट फॉर अमेरिकन वेदर दे आर रेडी, बिकॉज अदरवाइज अरब वर्ल्ड उनसे नाराज है, मुसलमान उनसे नफरत करते हैं, उनसे रशियंस नफरत करते हैं, उनसे ईस्ट यूरोपियंस नफरत करते हैं, उनसे इवन वेस्ट यूरोपियन नफरत करते हैं। क्योंकि अभी आपने देखा था वो जो फ्रांस की डील तोड़वा करके ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया उसकी सबमरीन वाली, तो उनसे तो सब नाराज है। तो ये अमेरिकन को भी देखना है कि तुम, अब वो जो जमाना गया कि तुम्हारे पास थी कि एक फ्रिगेट उधर भेज दो, एक फ्रिगेट उधर भेज दो, दुनिया भर में पॉलिसिंग कर लो, अब वो तुम्हें समझ में आ चुका है वो सब काम नहीं करेगा। तो पॉइंट ये है कि मोर देन इंडियंस फॉलिंग फॉर द ट्रैप ऑफ अमेरिका, इट इज फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू सी कि क्या ये वापस से रिपीट करेंगे वही जो हजारों साल से कर रहे हैं। अगर वो करेंगे तो हर किसी को पता है कि वो ये करने वाले हैं, और हमने उनको दो झटके दे चुके हैं कि आप ये, हमारी दोस्ती आपसे इस शर्त पे होगी जो अफगानिस्तान पाकिस्तान से कहता है, आपका दुश्मन हमारा दुश्मन नहीं है। एग्जैक्टली, और होता भी है, ये होना भी ये चाहिए। ये नहीं कि दोस्त का दोस्त दोस्त और दुश्मन का दुश्मन, ये घटिया फिलॉसफी है, इसमें हम कतई विश्वास नहीं करते। हमारी फिलॉसफी है हमारा दोस्त हमारा दुश्मन हम डिसाइड करेंगे, हमारी वो जो है इंडिपेंडेंस जो हमारी होगी, जो इंटरेस्ट होगा उसके हिसाब से हम देखेंगे। हमें अगर कल को हमें अपने दोस्त को दुश्मन बनाना पड़े उसके लिए भी तैयार है, हमारे पुराने दुश्मन को गले लगाना पड़े हम उसके लिए भी तैयार है। भाई रिलेशनशिप डायनामिक होते हैं। आप आज जापान के साथ गले में गले डाल के बैठे हो, जर्मनी आज आपका बेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, आज से मुश्किल से 70 साल पहले जर्मनी को बम मार के आपने तबाह बर्बाद कर दिया था, तो हम क्यों नहीं गले लगा सकते? हमें कल को अगर चाइना से मौका मिला हम चाइना को भी गले लगाएंगे। ऐसा क्या कर दिया हमने और चाइना ने कि हमारी दोस्ती वो नहीं हो सकती? यही पॉइंट बस लास्ट में आपसे पूछना चाह रहा हूं कि चाइना, रशिया और इंडिया, क्योंकि तीनों बहुत बड़े प्लेयर्स हैं दुनिया के, अगर ऐसा पॉसिबल है आपको लगता है? मतलब रशिया और इंडिया के दरमियान तो बहुत अच्छा ताल्लुक है, रशिया और चाइना के दरमियान भी बहुत अच्छा ताल्लुक है, कुछ अब पाकिस्तान के साथ भी बेहतरी हुई है रशिया की, बल्कि काफी हद तक बेहतरी हुई, हमारा बल्कि ट्रेड बढ़ा है उनके साथ, इंपोर्ट्स हम ऑयल वगैरह और कुछ चीजें और भी हम उनसे खरीद लें। तो इज इट पॉसिबल कि ऐसी कोई चीज भी हमें मतलब फ्यूचर में नजर आ सकती है कि ये तीनों जो है वो एक साइड पे हो? मतलब एक साइड से कहने का मेरा मतलब है कि आपस में इनकी जो क्लैशेस है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, उन काफी कम हो जाए और एक नॉर्मल सी सिचुएशन में जिस तरीके से अमेरिका इंडिया के साथ कोशिश कर रहा है, तो इस तरह रशिया, इंडिया और चाइना हो आपस में। देखिए, एक मैं आपको, अगर ये बात आप समझेगा, आप है कि 1 2 3, क्या 1 2 3 में 2 1 से बड़ा है, 3 2 से छोटा है, ऐसी अगर आप वो सोच रखते हो तो अमेरिका और चाइना एक पे नहीं आएंगे, क्योंकि वो 1 और 2 को छोटा या बड़े की नजर से देखते हैं कि अगर मैं 2 पे हूं तो मैं छोटा हूं, और दोनों की लड़ाई है 1 पे जाने की। इंडिया 3 को भी 1 समझता है, 2 को भी 1 समझता है, 1 को भी 1 समझता है, यानी उसके लिए ये पोजीशन मैटर रैंक का नहीं है। तो इंडिया तो दोनों के साथ दोस्ती बनाने में बिल्कुल सक्षम है, क्योंकि हमारी सोच है कि ना हम किसी से बड़े हैं ना हम किसी से छोटे हैं। लेकिन ये अमेरिका और चाइना की सोच नहीं है। अमेरिकन ने रूल किया है, वो इस रूल को जाने नहीं देना चाहते, वो इस रूल का फॉर्म चेंज करना चाहते हैं, और यदि वो जाने भी देना चाहते तो वो कम्युनिज्म पे जाने देना नहीं चाहते। चाइना जो है, चाइना ने अपनी ग्रोथ इसलिए नहीं की है कि वो दुनिया में प्रॉस्पेरिटी बहराएंगे, वो किसी की प्रॉस्पेरिटी नहीं चाहते, वो सबको अपने पैर के नीचे रखना चाहते हैं। और उनकी जो इकोनॉमिक जो इंफ्रास्ट्रक्चरल कनेक्टिविटी की जो उनकी पॉलिसी रही है अभी तक, कि दुनिया भर में जा जाके उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया मगर वहां के लोगों को गुलाम बनाया। पाकिस्तान में जाएंगे, पाकिस्तान की जो कल्चर है उसका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। अफ्रीका में जाएंगे, अफ्रीका का कल्चर है वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। वो आपके यहाँ पे आएंगे तो उनका पूरा है कि भैया हमसे पैसा ले लो, हमारा वर्कफोर्स आएगा, हमारा आदमी आएगा, हमारी टेक्नोलॉजी आएगी, सब हमारा ही इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा ही वो रॉ मटेरियल आएगा, हम आपको पैसा देंगे, आपकी चीज बनाएंगे, आपको उधार में डाल देंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है कि बिजनेस वहां पे होगा या नहीं, ये मेरा मैटर नहीं है। तो पॉइंट ये है कि चाइना visualizes herself as an hegemon, as a superior race. America visualizes itself as a superior civilization, superior race. दोनों के बीच में नंबर 1 और 2 की लड़ाई होगी। इंडिया ऑन द अदर हैंड, जो हमारी हजारों साल की सिविलाइजेशन है, हम किसी को ना तो छोटा मानते हैं ना तो बुरा मानते हैं। इसका यही है, अहम निज परोवेती गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। इसका मतलब यह है कि तेरा मेरा करने वाले लोग छोटे दिल के होते हैं, छोटे दिमाग के होते हैं, उदार हृदय के लोग पूरे
ग्लोब को, पूरी वसुधा को अपना परिवार मानते हैं। तो ये थिंकिंग हमारी है, अमेरिका की थिंकिंग ये नहीं है। वो कहते हैं वेस्ट इज द बेस्ट, और चाइना कहता है कि वी हैड रूल्ड ओवर द हिस्ट्री, अमेरिकन टाइम्स आर ओवर, इट इज अस। और उसमें वही कहते हैं ना कि ओके। एक तरफ घोड़ा दौड़ रहा है, एक तरफ खरगोश दौड़ रहा है, दूसरी तरफ कछुआ है, लेकिन बाजी कहीं कछुआ ना ले जाए, आप समझ रहे हैं जितनी। जबरदस्त, बिल्कुल सही है। और मेरे ख्याल में क्योंकि बहुत दफा ऐसा हो सकता है और ऐसा पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि बॉर्डर शेयर करते हैं, चाइना इंडिया बॉर्डर शेयर करते हैं, और रशिया भी। वैसे इस रीजन का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना दूर भी नहीं, जितना अमेरिका दूर है इतना रशिया दूर नहीं है इस रीजन से। काश कि तो आपकी बात सच होती फकर भाई कि हम बॉर्डर शेयर करते, वो तो मानते ही नहीं है बॉर्डर, वो तो कहते हैं सब हमारा है। हम वो तो तो कहते अलग हैं बात बॉर्डर है शेयर उनका। करो। ये अलग बात है कि वो नहीं मानते, लेकिन है, बॉर्डर जरूर है आपस में, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। मानना ना मानना एक अलग कहानी है, लेकिन क्या फ्यूचर में हम ये सारी डेवलपमेंट देख सकते हैं जिसके ऊपर आज हमने डिस्कशन की। खैर, एनीवे, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ जी। किसी एक और डिबेट एक में आपसे लाइन फिर कहते मेरे दिमाग में जी, आ रहा है, बड़ा प्लीज प्लीज। कहने का मन कर जी रहा जी। है। अगर चाइना इसी हिसाब से ग्रो करता रहा तो चाइना पूरी दुनिया के साथ एक दिन बॉर्डर शेयर कर रहा होगा। आप समझ रहे हैं? खैर, देखते हैं फिर दुनिया तो कहाँ आप रहेगी, जो ही फिर चाइना का चाइना ही नेबर चाइना होगा वो होगा। चाइना ही चाइना होगा। खैर, एनीवे, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। ओके।